बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लेक्चर नंबर 7 के अंदर आज हम देखेंगे कंपोजिट सिग्नल क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डोमेन, हमारे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या है, स्पेक्ट्रम क्या होता है, एंड लास्ट पे हम बैंडविड्थ को देखेंगे। देन बिट इंटरवल एंड बिट रेट को देखेंगे, एंड द लास्ट थिंग इज ऑफ टुडेज लेक्चर इज एनालॉग एंड डिजिटल ट्रांसमिशन। सो वी स्टार्टेड फ्रॉम कंपोजिट सिग्नल. Signal frequency sine wave is not useful in data communication. We need a change one or more of its characteristic to make it useful. So definitely हम जब भी हमें कोई ना कोई करेक्टरिस्टिक को चेंज करना पड़ता है, हमारे पास साइन वेव हमेशा जो है डाटा कम्युनिकेशन के अंदर इतना उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा होता है, हमें उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस लेकर आनी पड़ती है, हमें उसकी करेक्टरिस्टिक्स को चेंज करना पड़ता है. So when we change one or more characteristic of a single frequency signal, it becomes a composite signal. क्योंकि हमें एक सिग्नल से उसको दूसरे जो है वो सिग्नल्स की तरफ लेके जाना पड़ता है. कंपोजिट सिग्नल की निशानी ये होती है कि हमारे पास एक से ज़्यादा सिग्नल के अंदर एक से ज़्यादा सिग्नल जो है वो हमारे पास इंक्लूड हो रहा होता है, इन्वॉल्व हो रहा होता है. सो हम कंपोज कर होते हैं डिफरेंट सिग्नल्स को, एंड देन हमारे पास उसके अंदर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज उसके अंदर ऐड अप हो रही होती हैं. सो दैट्स वाई हम उसको कंपोजिट सिग्नल बोल रहे होते हैं. अकॉर्डिंग टू फोरियर एनालिसिस, एनी कंपोजिट सिग्नल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ combination of simple sine wave with different frequencies. So हमारे पास different sine waves हो सकती हैं और हमारे पास different frequencies के साथ, different phases के साथ एंड different amplitude के साथ वो हो सकती हैं. So composite signal की निशानी ये होती है कि हमारे पास composite signal के अंदर combination of different sine wave होता है, सिंपल साइन वेव होती है और उसके अंदर हम फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट ऐड की होती हैं, फेजेज होते हैं एंड एम्पलीट्यूड होते हैं. जी, fundamental and harmonics के fundamental sine wave is the one that has the lowest frequency and the biggest amplitude, and the harmonics are a multiple of the fundamental frequencies. Time period of total signal is equal to total time period of fundamental frequency. So all frequency higher than fundamental are referred to as harmonics. So all frequencies higher than fundamentals, हमारी फ्रीक्वेंसी जब फंडामेंटल साइन वेव से जो है वो या फंडामेंटल से हायर होगी तो हम उसको हार्मोनिक्स में जो है वो रेफर कर देते हैं. सो द एम्पलीट्यूड ऑफ ईच साइन वेव इज वन ओवर द फ्रीक्वेंसी. एम्पलीट्यूड ऑफ ईच साइन वेव इज ओवर द इज़ वन ओवर द फ्रीक्वेंसी. सो हमेशा हम इन चीज़ों को भी लुक आफ्टर कर रहे होते हैं कि हमारा एम्पलीट्यूड क्या है, हमारी साइन वेव किस फॉर्म के अंदर आ रही है. सो ये तमाम चीज़ें हमारे पास अपने ट्रांसमिशन के अंदर बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती हैं. थस द साइन वेव विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 11 टाइम्स द फंडामेंटल विल हैव एन एम्पलीट्यूड ऑफ 1 ओवर 11 द फंडामेंटल. सो हमने अभी लास्ट जो बात की, द एम्पलीट्यूड ऑफ ईच साइन वेव इज़ 1 ओवर द फ्रीक्वेंसी, मीन्स 1 ओवर द 1 ओवर एफ इसकी जो है वो एम्पलीट्यूड की ऑफ ईच साइन वेव जो है इसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है. सो 1 ओवर एफ मीन अगर 11 टाइम फ्रीक्वेंसी है तो 1 ओवर 11th टाइम ऑफ द फंडामेंटल वो चीज़ हमारे पास अकर कर रही होगी. सो एडिशन ऑफ फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स ग्राफ के अंदर आपके पास शो करवाई गई हैं डिफरेंट वेरिएशंस को, जिसके अंदर हमारे पास हार्मोनिक्स को भी शो करवाया गया. सो यू कैन गो थ्रू इट. स्पेक्ट्रम एंड बैंडविड्थ क्या है जी? स्पेक्ट्रम द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज दैट अ सिग्नल स्पैन्स फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम. मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ जा रहे हैं और हमारी फ्रीक्वेंसी की रेंज उसके अंदर आ रही होती है. सो एब्सोल्यूट बैंडविड्थ आ जाती है, विड्थ ऑफ अ स्पेक्ट्रम उसके अंदर इंक्लूड होता है. इफेक्टिव बैंडविड्थ है जिसके अंदर हम जस्ट बैंडविड्थ को देख रहे होते हैं. डीसी कंपोनेंट्स आ जाते हैं जहाँ पर हमारे पास कंपोनेंट ऑफ ज़ीरो फ्रीक्वेंसी की बात होती है, या डीसी कंपोनेंट जो एवरेज एम्पलीट्यूड ऑफ सिग्नल बिकम नॉन ज़ीरो. इन तमाम चीज़ों को हम देख रहे होते हैं. So consider an average voice. The average voice has a frequency range of roughly 300 Hz to 3400 Hz. The spectrum would thus be 300 to 3400 Hz and the bandwidth would be 3100 Hz. So हम एक कंसीडर किया एक एग्जांपल को कि हमारे पास बैंडविड्थ कितनी हो सकती है, स्पेक्ट्रम कितना हो सकता है, वो फ्रीक्वेंसी की रेंज क्या हो सकती है. सो ये एक हम इस तरह से मेजर किया जा सकता है. डाटा रेट एंड बैंडविड्थ. The bandwidth is a property of a medium. It is the difference between the highest and lowest frequency that the medium can satisfactorily pass. In this course, we use the term bandwidth refer to the property of medium
और विड्थ ऑफ सिंगल स्पेक्ट्रम। सो आपके पास जो पिक्चर भी दिखाई जा रही है उसके अंदर भी हम टोटल क्या बता रहे हैं, मीडियम का बता रहे हैं। प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम कि हमारे पास कितना एरिया जो कवर होकर हमारे पास कितने एरिया के अंदर हाईएस्ट एंड लोएस्ट जो है रेंज उसके अंदर फ्रीक्वेंसीज की लाई कर रही हैं। सो एनालॉग सिग्नल्स कैरिंग एनालॉग एंड डिजिटल डाटा, हम इस चीज़ को प्रीवियस लेक्चर के अंदर एनालॉग एंड डिजिटल को गो थ्रू कर चुके हैं। डिजिटल सिग्नल्स कैन इन एडिशन टू बीइंग represented by analog signal, information can also be represented by digital signals. For example, a 1 can be encoded as a positive voltage and a 0 as a 0 voltage, and digital signal can have more than 2 levels. In this case we can send more than 1 bit for each level. For digital signal we understand following points: bit rate and bit length. So हमने कहा था डिजिटल सिग्नल्स के अंदर हम काम ही 0-1 के अंदर करते हैं। डिजिटल सिग्नल के हमने वो अपने ग्राफ्स को भी देखा था कि डिजिटल सिग्नल के अंदर हमारे पास ग्राफ किस तरह से बन रहा होता है। ये आपके पास डिजिटल सिग्नल के अंदर ग्राफ भी ये पिक्चर में दिखाया गया। जब 1 है तो हमारे पास अबव द लाइन काम हो रहा है, जब 0 है तो ऑन द बेस लेवल काम हो रहा है। सो डिजिटल सिग्नल के अंदर हमारे पास 0 एंड 1 के ऊपर काम हो रहा होता है, यही चीज़। और इसके अंदर हमारे पास दो चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, बिट रेट एंड बिट लेंथ। सो हमारे पास डिजिटल सिग्नल इज़ अ कंपोजिट सिग्नल विद एन इनफाइनाइट बैंडविड्थ। डिजिटल सिग्नल अब कंपोजिट सिग्नल कब होता है, जब उसके अंदर इनफाइनाइट बैंडविड्थ होती है। इनफाइनाइट बैंडविड्थ हो जाए तो इट्स मीन वो डिजिटल सिग्नल भी है और कंपोजिट सिग्नल उसके अंदर है। द बिट रेट एंड द बैंडविड्थ आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। बिट रेट और बैंडविड्थ हमारे पास प्रोपोर्शनल होती है। एंड द एनालॉग बैंडविड्थ ऑफ मीडियम इज एक्सप्रेस इन हर्ट्ज, द डिजिटल बैंडविड्थ इन बिट्स पर सेकेंड। क्योंकि हमारे पास फ्रीक्वेंसी ने यहाँ मैयर होना होता है, सो हम इसको इन हर्ट्ज जो है वो ले रहे होते हैं अपने एनालॉग बैंडविड्थ के अंदर। सो अगेन हमारे पास बैंडविड्थ ऑफ टू लो पास की बैंडविड्थ को हम यहाँ पर कवर किया गया 0 की फॉर्म में। सो ये हम इन चीज़ों को इस तरह से अपना कवर कर सकते हैं। सो एनालॉग हमारे पास ट्रांसमिशन क्या होती है, एनालॉग सिग्नल ट्रांसमिटेड विदाउट रिगार्ड टू द कंटेंट। हमारे पास एनालॉग सिग्नल के अंदर ये नहीं देखा जाता कि कंटेंट क्या है, हमें जस्ट ट्रांसमिशन करनी है। मे बी एनालॉग और डिजिटल डाटा, ठीक है जी। एन्यूटेड ओवर डिस्टेंस, हमें सिर्फ देखना होता है कि कितना डिस्टेंस सोर्स से जो है डेस्टिनेशन तक कितना डिस्टेंस जो है वो कवर हो रहा है और कितना टाइम रिक्वायर्ड है। यूज़ एम्पलीफायर टू बूस्ट सिग्नल, एम्पलीफायर्स को यूज़ करते हैं जहाँ पर सिग्नल लो हो रहे होते हैं या डाई कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर हम एम्पलीफायर को यूज़ करते हुए बूस्टिंग करवा देते हैं। एंड आल्सो एम्पलीफाई द नॉइज़, जहाँ पर हमारे पास डिस्टॉर्शन या कहीं पर प्रॉब्लम आ रही होती है अपने सिग्नल्स की डिस्टॉर्शन के अंदर, तो हम वहाँ पर जो है वो नॉइज़ को भी रिमूव एम्पलीफायर्स के थ्रू कर सकते हैं। डिजिटल ट्रांसमिशन क्या कंसर्न विद द कंटेंट इंटीग्रिटी इंडार्ज्ड बाय नॉइज एटेनुएशन, रिपीटर्स यूज़, यस रिपीटर्स यूज़ करते हैं ताकि हमारे पास सिग्नल जो है वो ठीक से रिसीव हो सके। रिपीटर रिसीव सिग्नल, एक्सट्रैक्ट बिट पैटर्न, रीट्रांसमिशन, एटेनुएशन इज ओवरकम एंड नॉइस इज़ नॉट एम्पलीफाइड। सो एडवांटेज क्या है हमारे पास डिजिटल ट्रांसमिशन के, एक तो डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही होती है हमारे पास, एंड डाटा इंटेग्रिटी की बातें आ जाती हैं, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन आ जाती है। यहाँ पर सबसे बड़ा फ़ायदा, हम जब भी ट्रांसमिशन कर रहे होते हैं डिजिटली तो हमारे पास सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। सो हम वहाँ पर डाटा को इनक्रिप्ट कर रहे होते हैं। एंड देन इंटीग्रेशन, कि हमारे पास एनालॉग एंड डिजिटल के अंदर आपस में जो है वो इकट्ठे ट्रीट हो रहे होते हैं। So that's all from today's lecture. Hope so you understand. If you have any query, you can freely ask to me. Thank you so much. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.